हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो दोस्तों, आज से हमने स्टार्ट कर दिए हैं एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट आएगा ये रीजनिंग का, लगातार तब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक ये सेट चलेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट रहेंगे, तो इन्हें लेना ना भूलें। इनसे आपका रिवीजन बना रहेगा, जो कि आपकी टाइमिंग अच्छी कर सकते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। और रिवीजन भी बना रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि ये संख्या है, जैसे ये दिया है, ठीक है। 11 का संबंध जैसे ही 1332 से दिया है, तो 12 का संबंध किससे होगा। तो इसने पूछा है 11 11 1332, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा हो किसके समथिंग लग रहा है ये। तो ये लग रहा है मुझे 11 के क्यू के, ठीक है। जैसे कि 11 का क्यू कितना होता है 1331, ठीक है। अब 1331 होता है, ये 32 दिया है तो प्लस इसमें 1 किया गया है, ठीक है। तो कितना हो गया 1332, ठीक है। अब ऐसे ही आगे, तो आगे क्या होगा 12 का क्यू क्या होगा। तो जैसे कि अब करिए 12 का क्यू, ठीक है। 12 का क्यू आएगा मेरे हिसाब से 1728, ठीक है। अब 1728 12 का क्यू आ गया, तो इसमें प्लस 1 किया था तो इसमें भी प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 1 किया तो कितना हो गया 1729। तो इसमें कौन सा आंसर है 1729, ये है ऑप्शन नंबर सी 1729, ठीक है। इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जो ये विकल्प दिए हैं इनमें से चुनने हैं आंसर, ठीक है, इनमें से। तो जैसे कि अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ए भी दिया है, यहाँ पे सी डी, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध, इनका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, जैसे ए से सी पे जाने के लिए कितना किया +1, नहीं +2, ठीक है। और बी से डी पे जाने के लिए फिर +2, तो +2 कर रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू से आगे जाने के लिए करना +2, 23 पे डब्ल्यू होता है, और 23 24 25, यानी 25 पे क्या हुआ 22, ठीक है। ये 22 रख लिया। उसके बाद फिर एक्स में 2 प्लस कीजिए तो कितना आएगा, एक्स 24 पे होता है तो 2 प्लस कीजिए तो 26, तो 26 पे क्या आएगा जेड। तो इसका राइट आंसर बनेगा 22 और जेड। इस किस में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में 22 जेड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई से पूर्व है। आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई से पूर्व यानी पहले है, ठीक है। तो 5 मई से पहले जैसे कि रख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे पहले है, आर को याद है ये, ठीक है। अब आर की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 3 मई के पश्चात है, यानी 3 मई के बाद। आर की जो आर, तो ये हो गया आर की आर एस, यानी ये सिस्टर हो गई। आर की सिस्टर को याद है कि उसका जन्मदिन 3 मई के पश्चात यानी बाद में, ठीक है। तो 3 के बाद में 4 और 5, ठीक है। तो अब ये कह रहा है उसका जन्मदिन मई की कौन सी तिथि को है। तो इसमें ऐसा बनता है जैसे कि जो कॉमन बन रहे हो ना, जैसे ये कॉमन है, स्टार्टिंग का कॉमन काट दो और ये लास्ट वाला कॉमन काट दो। अब जो बीच वाला कॉमन बचा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4 मई को, ठीक है। तो जो आर का जन्मदिन है वो 4 मई को है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 4 मई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अब निर्देश 4 से 5 यानी 2 क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में उससे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब ये 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, इनमें से एक भिन्न है, बाकी की समान है, ठीक है। 3 समान है, एक भिन्न है, तो चुनिए। जैसे कि देखिए, पहला ए से डी पे जाने के लिए +3, ठीक है। फिर डी से जी पे जाने के लिए फिर +3, और जी से जे पे 3, तो इनमें सब में 3 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी 3 3 प्लस कर रहा है, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 और 3 22, ठीक है। अब देखते हैं ई से एच पे जाने के लिए कितना किया +3, ठीक है। फिर एच से जे पे जाने के लिए +2 मिल गया ये, ठीक है। +2 कर रहा है और कहने को 3 3 की सीरीज चल रही है। इसमें देखते हैं 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 21, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी भिन्न देखना है, तो इसमें भिन्न देख लीजिए, ये तो काफ़ी आसान है। जैसे कि दिसंबर है, दिसंबर कितने का होता है 31 का, ठीक है। जनवरी 31, ठीक है। फरवरी 28 की भी हो सकती है और 29 की भी, ठीक है। ये लीप वर्ष हो गई 29 की, साधारण वर्ष, ठीक है। और ये मार्च 31, तो इसमें यही निकलेगा सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा फरवरी, ठीक है। बाकी सभी 3 31 31 के, बाकी ये लीप है साधारण 28 29 का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। जो सार्थक आरोही क्रम है वो कौन सा दर्शाता है। तो एक क्रम से लगाने हैं, ठीक है, आरोही क्रम में लगाने हैं, ठीक है।
तो इसमें मैंने वो तो रखे नहीं है, लेकिन मैं अपने आप लगा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो सार्थक आरोही क्रम बता रहा है, ठीक है, यानी बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ और अवरोही घटता हुआ। तो बढ़ता हुआ लगाएंगे कैसे, देखिए इसमें पहले आएगा क्या, सबसे छोटा क्या हो सकता है इसमें, झील हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ये नदी है, ये महासागर है और ये बंगाली खाड़ी है, ठीक है। तो ये चिल्का झील हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे क्या, सी, यानी चिल्का झील, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। फिर ए, सी ए। फिर उसके बाद क्या आएगा, खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी, डी। उसके बाद आएगी क्या, महासागर, तो अब बी, ठीक है। ये बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पहले आएगा चिल्का झील, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, फिर बंगाली खाड़ी, फिर अटलांटिक महासागर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 7 से 8 तक है, ठीक है। प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी जो लुप्त पद है ये, इनमें से ज्ञात करना है कौन सा है, ठीक है। तो देखो करते हैं। जैसे कि ये है, बी से जी पर गया, कितना प्लस किया इसने, 5 प्लस, ठीक है। जी से एल पर गया, कितना प्लस किया, +5। फिर अब 12 5 17, तो 17 पे क्या आएगा, क्यू, ठीक है, हमने रख लिया क्यू। उसके बाद सी 3 पे होता है, 5 पे 8 पे पहुंचने के लिए कितना प्लस किया, 5। फिर 8 5 13, और 13 5 कितने हुए, 18, ठीक है। तो आर आ गया, तो क्या आया, क्यू और आर। तो किस में है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, क्यू और आर इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन सेम है, बस संख्या चेंज है, सीरीज का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आए ये, ऐसे ही 8 में है, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, ये डबल करता जा रहा है मेरे हिसाब से। सिंपल क्वेश्चन है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 64, ठीक है। और 64 दूनी 128, सही है, यही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है 9वां। ये कह रहा है सभी कलम पेंसिल हैं, तो K4 कलम, ठीक है। सभी जो कलम हैं वो पेंसिल के अंदर आएंगे, ये P4 पेंसिल, ठीक है। अब ये कह रहा है कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, कोई भी जो पेंसिल है वो रबड़ नहीं है, ठीक है। ये रबड़ अलग रख दी। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई रबड़ कलम नहीं है, कोई रबड़, ये रबड़ हो गई और ये कलम हो गई, ठीक है। नहीं है तो सही नहीं है, ठीक है। कोई भी कलम रबड़ नहीं है, कोई भी कलम रबड़ नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। ना तो कोई कलम रबड़ है, ना कोई रबड़ कलम है, ठीक है। तो ये दोनों लिख रहेंगे, इन दोनों, इसका राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए चिन्हों के स्थान में प्रत्यापित करने के लिए करती है चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक है। तो हम पहले से उठा करते हैं किससे सही हो रहा है, तो 21 + 7 + 6 = 9, ठीक है। तो करिए, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 28 और 21 और 7 28, और 28 और 6 कितने हो गए, 34, ठीक है। नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा वाला लेके रखो। तो जैसे कि 21 भागित 7 + 6 = 9, तो 7 से 7 के 21 + 6 कितना हुआ, 9। तो ये सेकंड सही निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक विशिष्ट कोड को PER को 78 तथा पेन को 70 लिखा जाता है। कोड भाषा में WOWL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इनकी ये कोड भाषा दे रहा है, तो किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से कैसे लिखेगा, पहले हम इनका जोड़ ही करके देख लेते हैं। जैसे कि P 16 पर आता है, ठीक है। ये 16 + 5 + 18, ठीक है। तो कितना हुआ, 16 और 18, 16 दूनी 32, 33 34, 34 + 5 कितना हुआ, 39, ठीक है। अब 39 का दोना करना, 78, 39 दूनी 78, सही है, ये जोड़ के ही आ रहा है, ठीक है। इसको भी कंफर्म कर लो। 16 और 5 21, और 21 और 14 कितना हुए, 35, ठीक है। अब 35 का दोना कर दो तो 70, सही है, ये भी सही है। तो अब इसको करिए 15 23 और 12, ठीक है। तो 8 5 और 3 8 और 2 10 की 0, हंस लगा 1 और 1 4 और 1 5, 50 का दोना कर दो कितना आएगा, 100। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 100, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, रंजीत का माया से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए करते हैं। माया ने कहा मेरी माता, यानी माया ये रख ली। ठीक है, माया की माँ ये हो गई। ठीक है, रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत के भाई की बहन है, तो जो माया की माँ है ना वो रंजीत के भाई, यानी रंजीत की भी बहन हुई और रंजीत के भाई की भी बहन। ठीक है, रंजीत हो गया ये रहा। तो रंजीत, अब ये कह रहा है रंजीत की भाई की बहन है। ठीक है, तो कह रहा है रंजीत का माया से क्या संबंध है, तो ये रंजीत हो गया। अब रंजीत का माया से क्या संबंध है, तो जब ये माँ हुई और माँ का भाई, माया का कौन लगा, मामा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ मामा। कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा मामा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, और कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया राइट। ये उत्तर की ओर मुँह है। ठीक है, यानी ये कोई दिशा ना बताए तो उत्तर की ओर रखते हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं क्या, पहले रखते हैं सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है। ठीक है, सुधा है वो पद्मा के निकटतम बैठी है, तो पद्मा पी और सुधा एस। ठीक है, अब ये कह रहा है निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं। जो सुधा है पद्मा के निकटतम है, लेकिन ताप्ती के नहीं, तो ताप्ती हम कहाँ रख लें, ताप्ती हम रख देंगे सुधा के पास। ठीक है, ना कि पद्मा। इसने क्या कहा है, सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है, तो हमने रमा रख ली ये रही और कृष्णा यहाँ रख लिया। ठीक है, तो 5 तो हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये कह रहा है जो कि बाएं छोर पर बैठी है, ये कह रहा है कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है। ठीक है, जो कि यानी ये बाएं छोर पर है। अब कह रहा है ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, ताप्ती ये सही बैठी है दाएं छोर पर। कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा, कृष्णा ये रही और पद्मा ये रही, इनके बीच में कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब कोई नहीं बैठा, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में पूछा है, तो एस टी तो ये हो गए और आर के ये हो गए, तो बीच में कौन है, पी। तो इसका राइट आंसर हुआ क्या, पद्मा। ऑप्शन नंबर दूसरा पद्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक कूट भाषा में ये लिखता है। ठीक है, तो कूट भाषा में इसको क्या लिखेगा, आगे पूछ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा वो नहीं है, ये सरल ही क्वेश्चन है। जैसे कि हमें क्या दिख रहा है इसमें, मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये उल्टा कर रहा है। ठीक है, जैसे कि NOITAREBILE और डी। ठीक है, उल्टा ही कर रहा है, तो ऐसे कर दीजिए बाई टी से कौन सा स्टार्ट है, तो देख लीजिए यही है ऑप्शन नंबर तीसरा, बाई और टी, यही आंसर होगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है यदि एक दर्पण को एम एन पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो ये क्या है, ये है क्या, प्रश्न आकृति। ठीक है, अब इसकी उत्तर आकृति छांटनी है तो ये क्या बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये आगे ये उत्तर दिए हैं, जैसे कि ये उत्तर हैं, तो इनमें से कौन सी बनेगी, तो देख लीजिए सेम ऐसा आ रहा होगा। पहले तो इधर मुँह करके बनेगी, इधर की ओर मुँह करके। ठीक है, तो इनमें से ये तो कट गई और ये भी कट गई। ठीक है, बच्चे 2, ये बचा और ये बचा। तो देखिए अब मुझे एक और चीज़ दिख रही है, इनमें से राइट आंसर जल्दी निकालने के लिए इसको देख लीजिए। तो ये जब इधर जाएगा तो ये भी ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे, तो कौन से में है, इसमें तो है नहीं, ये भी कट गया, तो इसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो जैसे कि ये है, अब इसमें दिया है ये देख लीजिए, तो देखिए कौन सी आकृति पूरा करेगी। अब ये इधर फंसाना है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सर्कल भी आएगा इसमें, ये सर्कल इसको पूरा करना है। ठीक है, फिर इसको भी पूरा करना है, ये ऐसे, फिर ये यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सर्कल जहाँ आएगा ये वाला सर्कल ड्रॉ करेगा,
ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि ये रहा सर्कल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं जिनके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी। ठीक है, तो 5 वाले के विपरीत पूछा है, तो उठा लीजिए 2 पास है में से कोई कॉमन नंबर। तो जैसे कि मैं उठा लेता हूँ, क्या ये नहीं उठाया जाएगा, यहाँ से 1 उठा लीजिए, 1। ठीक है, और इसमें से भी 1 उठा लीजिए। तो 1 क्लॉकवाइज चलाएं, ये ऐसे। ठीक है, 1 2 4, 1 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे 1 3 6, 1 3 6। तो क्या क्या पूछा है इसने, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। यहाँ पे ये डबल कॉमन तो 1 आएगा, 5 के विपरीत 1 तो है किसी में, तो ये है ऑप्शन नंबर दूसरे में। ठीक है, ये है 5 के विपरीत 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे कि माता पिता, माताएं और पिताएं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मुझे लग रहा है माता पिता, एक सर्कल बनाया जाएगा माता पिता का। ठीक है, उसमें माता रखी जाएंगी अलग और पिता रखे जाएंगे अलग। ठीक है, इनका आपस में संबंध होता है माता पिता का, लेकिन इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। जैसे कुछ माता हो जाएगा, फिर वो कुछ माता पिता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा, ये माता हो गई, ये पिता हो गए। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये वाली आकृति है वो इनमें से किस में छपी हुई है, तो बताइए। तो मुझे तो इसमें लग रहा है ये दूसरे में। ठीक है, दूसरे में कैसे, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे ये कट रहा है। तो ये और तो है नहीं किसी में, ना तो इसमें है बीच में लाइन, ना ये हो ना ये, तो इसका भी ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन कह रहा है नीचे प्रश्न आकृति दिखाई गई अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगा। प्रश्न आकृति ये दी है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। प्रश्न आकृति ये है। ठीक है, तो ऐसे मोड़ लिया, फिर ऐसे मोड़ लिया, ये 2 पॉइंट रख दिए, तो खोलने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सी आकृति बनेगी। तब ये यहाँ 2 पॉइंट आए हैं तो 2 पॉइंट यहाँ भी आएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा, ये 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 पॉइंट, यहाँ ये बन सकता है। इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।